तो बोलिए सियावर रामचंद्र की। पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। आप सभी भक्तजनों के चरणों की धूल उठाकर ये दास अपने माथे पर लगाता हुआ आप सबको कोटि कोटि नमन करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। देखिए कि हम सौभाग्यशाली तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 7-8 दिन पहले ही गए शायद आपके पास, हम इतने दिन हो गए होंगे, तो हमने इनकी वहाँ व्यवस्थाएं देखी। अब तक तो सुनते थे, आंखों से देखी। जो वृद्ध माताएं जो वहाँ रह रही हैं, साहब आपके हमारे मकान फिर भी शायद ऐसे वैसे होंगे, वो ऐसे रह रही हैं जैसे किसी महल में रह रही हो। ये हम आंखों देखी कह रहे हैं, कागज पढ़ने वाली बात नहीं बता रहे, ना किसी के बहकावे में। हमने स्वयं वहां जाके देखा, तो इस संवेदना के साथ कह रहे हैं, आपने जो वृद्ध जिनका कोई नहीं दुनिया में, उनका या तो राम है या आप हैं, ये हमने आंखों से देखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी आपके लिए किन शब्दों से हम आपका अभिवादन करें। आपने एक ही शब्द से हमारे यहाँ आने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ये सहजता सरलता आप में जो हमने देखी, आप वास्तव में उन पे खरे उतरे हैं। शायद आप और हम पहली बार ही आमने सामने हुए होंगे उस दिन। हम तो आपको टीवी पर ही देखते थे, हमको तो कौन देखे। लेकिन आपकी सहज सरलता जो हमने देखी, जो साथ में जो बंदे गए थे ना हमारे साथ, वो आज भी कभी बात चलती है रात्रि में तो आपकी इतनी प्रशंसा करते हैं, और वास्तव में प्रशंसा के काबिल हैं आप। हमारी एक प्रार्थना आपसे और है, जब छोटी सी प्रार्थना, छोटे से की दास की आपने प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो एक बात तो पक्का है कि आप जैसे राम जी ने हर बात स्वीकार की, आप भी उन्हीं में से ही हो। जय हो। कोई परिचय आपका हमारा नहीं था ना पहले। उस दिन पहली बार गौशाला में आप थे, आपके किसी से समय ले लिया था, परिचय भी नहीं है इस लड़के ने। 8:30 बजे 8 बजे आप आइएगा, हम 1 घंटा लेट हो गए, लेकिन फिर भी पता चला आप गौशाला में। और गौशाला में जब आपको देखा तो आपकी जो चाल देखी ना, इतनी तेज गति से चल रहे थे। ये लड़का हमें कह रहा था कि वो गए महाराज जी भागो, हमने कहा ये हमारे हाथ आने वाले नहीं। कितनी तीव्रता है, आप इतने आगे निकल गए हमारे जैसों से, शायद आप इन अच्छे कर्मों में अब किसी के हाथ आने वाले जय हो नहीं है। तो महाराज जी शायद चलते चलते की बात हमने वहां कही थी आपके कार्यालय में कि पहली बार आप और हम मिले, उस दिन हमने मन में विचार किया कि ये तो कथा चलो एक निज आश्रम में हो गई, तैयारियां इसमें इतनी नहीं हो पाई, लेकिन कहीं भी कभी कथा हुई तो हम आपके वृद्धाश्रम की सहायता जरूर करवाएंगे जितना हो पाएगी। हमारे पास बहुत माताएं आती, लेकिन हम पीछे हट जाते थे। आपका हमारा कोई परिचय उस समय नहीं था, लेकिन जब परिचय हुआ तो ऐसे लगा जैसे पहले से परिचय हो। तो आपने आकर हमारे दांतवाड़ धाम के पवित्र पावन नगरी को और पवित्र कर दिया। और सबसे बड़ी खुशी बात यह, जब से यहाँ ये प्रचार हुआ है कि महाराज जी पधार रहे हैं भगवान, तो सब लोगों ने अपने काम आगे पीछे कर ली, केवल आपके झलक देखने के लिए। तो प्रार्थना यह है कि कभी ऐसा मौका दोबारा आए हमारा। तो अब हमको अब आपको तो हम बुलाते ही रहेंगे और आपको आना पड़ेगा। जब तक बुलाएं, जब तक आते रहो, 1 दिन 2 दिन जब भी, और कभी परमात्मा ने कृपा की तो फिर आपको 7 दिन बुलाएंगे। जय हो। हमको गाते गाते यहाँ 23 साल हो गई, 25 कथा गा चुके। हम चाह रहे थे, आज सवेरे सोच रहे थे कभी महाराज जी के मुखारविंद से दांतवाड़ धाम में कथा हो। तो ये निवेदन है
और दूसरी, अब आप बता रहे हैं कि जल्दी में है, और हमारा विचार था कि हम आपको हमारे घर तक ले जाने वाले थे, वहीं से विदा। हाँ, फिर तो कभी है ही तो, लेकिन हम आपकी यात्रा में बाधा नहीं डालें, क्योंकि हम तो इसी में ही खुश हैं कि आप इतने बड़े धाम से एक छोटे से धाम में आ गए। जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस भाव को भावांजलि दूं अपने अंतःकरण से, और यही प्रार्थना करूं कि आपकी यात्रा दिन रात बढ़ती रहे और हमारे जैसे आपके साथ चलते रहे, ऐसा आप हमारा ध्यान रखते रहे।